वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज हम लोग CAA पर बात करने वाले हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। काफ़ी समय पहले, 4 साल पहले लगभग, ये काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था और काफ़ी बवाल भी हुआ था इस पर। बट फिर से ये आज मार्केट में थोड़ा गर्मी आ गई है इसके नाम से। तो क्योंकि क्या हुआ है कि अभी अपने यहाँ जो यूनियन मिनिस्टर हैं शांतनु ठाकुर, पश्चिम बंगाल से हैं। वो काकद्वीप पे, पश्चिम बंगाल की एक जगह है काकद्वीप साउथ में, 24 परगना में, वहाँ पर ये एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इन्होंने ये बोल दिया कि 7 दिन के अंदर, आज से 7 दिन के अंदर वेस्ट बंगाल ही नहीं पूरे इंडिया में CAA लागू कर दिया जाएगा। अब इससे हो गया बवाल। ठीक है, तो क्या है CAA, क्या इसमें होता है, कैसे लागू किया जाता है, क्या नियम हैं, और जो जिन्होंने रोकने के लिए इसमें अर्जी डाली है उनका क्या कहना है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो CAA मतलब, तो ये इन्होंने जो 7 दिन के अंदर का बयान दे दिया है, ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गया है। और चूंकि ये यूनियन मिनिस्टर हैं, इसकी वजह से शांतनु ठाकुर साहब, इसलिए ज़्यादा बवाल हो गया है। तो ये न्यूज़पेपर सबने कवर भी किया हुआ है। तो CAA जो है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये बेसिकली क्या करता है, इंडियन नेशनैलिटी के लिए ग्रांट करता है लोगों को, जो लोग आना चाहते हैं। क्योंकि इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न जो दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो बने थे, ये धर्म के आधार पर बने थे कि मुस्लिम वहाँ पर रहेंगे। और पाकिस्तान में शायद आपको पता हो कि 22% हिंदुओं की आबादी थी, मतलब नॉन मुस्लिम की आबादी 22% थी आज़ादी के समय, और आज वो आबादी बची है 2% के आसपास। तो इनका ये कहना है कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में। तो जो भी नॉन मुस्लिम, और नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स में कौन कौन आएगा, हिंदू आएंगे, सिख आएंगे, जैन, बुद्धिज्म, पारसी और क्रिश्चियन। इनमें से जिनको भी हमारे देश में आना चाहिए है, आना चाहते हैं, वो आ जाएं और हम उनको ग्रांट करेंगे अपनी नेशनैलिटी, मतलब हम अपना उनको इंडियन हम उनको कंसीडर कर लेंगे, मतलब हम उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। बट इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो लॉ था, ये 31 दिसंबर 2014 को, इनका ये कहना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग दिसंबर 31 2014 से पहले आ गए हैं, उनको तो हम दे देंगे अपनी जो नागरिकता है। लेकिन यहां पर समस्या ये है कि जो कागजात हैं वो आपको थोड़े थाड़े मतलब दिखाने पड़ेंगे, इतना स्ट्रिक्ट भी रूल नहीं है। और ये जो लॉ था CAA का, ये दिसंबर 2019 में ऑलरेडी पास हो चुका है। तो इस गफलत में ना रहें कि ये लॉ पास नहीं हुआ है। वो तो बाकायदे उस समय जो प्रेसिडेंट थे अपने रामनाथ कोविंद साहब, उनका साइन भी हो चुका है और ये लॉ बन चुका है। बस इसको इंप्लीमेंट करना बाकी है, मतलब नोटिफिकेशन देना बाकी है। और बहुत सारे न्यूज़पेपर का तो यहां तक का क्लेम है कि ये हो चुका है, बस नोटिफिकेशन देना गवर्नमेंट का बाकी है। तो ये बेसिकली हुआ है। और इस पे रोक क्यों लग गई थी, आप सबको पता है कि शाहीन बाग जो दिल्ली का केस हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी गैदरिंग हो गई थी असम और गुवाहाटी में। इसकी वजह से इस पे रोक लगा दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं अंदेशा था कि इतना ज़्यादा, इतने बड़े रूप में इसमें प्रोटेस्ट हो जाएंगे, और काफ़ी लोगों की 100 के आसपास लोगों की उसमें जान भी चली गई थी। तो इसलिए इसको रोक दिया गया था। और आपको डेट भी दिख रहा है कि ये दिसंबर 2019 में इसको पास हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ था कि कोविड लग गया था, आपको पता ही है। तो कोविड भी एक बड़ा रीजन था कि वहां पर सब कुछ रोक दिया गया था, तो इसको बंद कर दिया गया था। अब यहां पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लास्ट 2 साल से 30 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और होम सेक्रेटरीज को, 9 स्टेट के, मतलब 30 से ज़्यादा DM को और 9 से ज़्यादा स्टेट के होम सेक्रेटरीज को ये पावर दे दी है कि आप इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं। किसके आधार पर? अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर आप किसी को भी सिटीजनशिप इंडिया की दे सकते हैं। वो 9 स्टेट कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, MP, UP, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो इन 9 जगह के जो होम सेक्रेटरीज हैं, वो किसी को भी
नॉन मुस्लिम को, जो इस लॉ के अंदर आता है, उसको ये लोग दे सकते हैं सिटीजनशिप, और 30 डिस्ट्रिक्ट के डीएम भी दे सकते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी ये पावर है। तो ये है बेसिकली मुद्दा। तो इसमें क्या हुआ है, दिक्कत ये हो गई है कि अचानक, अभी तक किसी ने कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा जारी नहीं हुआ है, बट अचानक से ये हो गया, तो थोड़ा सा लोगों को लग रहा है। इसमें आपको याद होगा कि अमित शाह जी ने भी अभी 29 नवंबर 2023 में जो एक भाषण दिया था जन रैली को संबोधित करते समय, तो उन्होंने बोला था कि कोई भी सीएए को आने से नहीं रोक सकता है। तो ये उनके स्पष्ट चीजें थी। तो सीएए तो देखो, कानून तो बन चुका है, टेक्निकली देखा जाए तो लागू तो कभी भी हो सकता है। तो उनका यही कहना है। डिले क्यों हुआ था, मैंने आपको बताया, एक तो कोविड की वजह से, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुई थी कि उसमें हिंसा बहुत हो गई थी, और गवर्नमेंट को इतना लग नहीं रहा था कि इतने बुरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ाई हो जाएगी और इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो इसलिए इसको डिले कर दिया गया था। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, जो लोगों ने चैलेंज किए हुए हैं उनका ये कहना है कि ये जो नियम है सीए, ये डिस्क्रिमिनेशन फैलाता है, मतलब अलगाववाद फैला रहा है कि भाई आप मुसलमान नॉन मुस्लिम को ही क्यों दे रहे हैं। दूसरा, अगर आप नॉन मुस्लिम को भी दे रहे हैं और आपका एक चीज ये भी कहना है कि उनके देश में उनका शोषण हो रहा है या उन पर अत्याचार हो रहा है, तो जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं म्यांमार से जो आना चाह रहे हैं, उन पर भी तो अत्याचार हो रहा है, तो वो आना चाह रहे हैं, तो उनको आप नहीं दे रहे हो क्योंकि वो मुसलमान है। दूसरा, तिब्बत के जो बुद्धिस्ट हैं, इनका नाम उसमें नहीं है, कि तिब्बतियन जो बुद्धिस्ट हैं उनका नाम नहीं है, तो इनको क्या किया जाएगा अगर ये आना चाहते हैं। तो ये 2-4 प्रश्न हैं जो उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। बाकी इसको काउंटरएक्ट करने के लिए भी ममता बनर्जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ये वोट की राजनीति है, ये सब कुछ है। तो यहाँ पर ये मैंने पूरा आपको समझा दिया कि ये सीए है क्या चीज़, इसमें होना क्या चीज़ है। एनआरसी एक अलग चीज़ है, उसको इससे कंपैरिजन मत करिए। सीए एक अलग चीज़ है। सीए में केवल और केवल सिटीजनशिप देने की बात हो रही है नॉन मुसलमानों को, नॉन मुस्लिम को, और वो नॉन मुस्लिम कौन कौन से मैंने आपको पहले बता दिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई और भी टॉपिक आपको समझना हो या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गुड बाय, टेक केयर।